जी आगे जरा बात करते हैं सरकार के कल रात देर गए के बड़े फैसले की, जिसमें जमात इस्लामिया ममनुआ तंजीम है और उसके ऑफशूट फलाह-ए-आम ट्रस्ट पर चलाए जा रहे हुए स्कूलों पर भी अब बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है और वहां पर जेर तालीम तलबा से कह दिया गया है कि वो सरकारी जो नज़दीकी स्कूल होंगे वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर एडमिशन ले लें। एडमिनिस्ट्रेशन ने 300 के करीब जो तैलीमी इदारे चला रहे थी फलाह-ए-आम ट्रस्ट जमात इस्लामिया का ऑफशूट इसे माना जा रहा है, उन पर पाबंदी कर दी है और अब ये स्कूल नहीं चलेंगे। तलबा से कह दिया गया है कि वो एडमिशन करे जी सरकारी स्कूलों के अंदर। सभी सीईओ जडीओ से कह दिया गया है कि वो इन बच्चों की मुआवनत करे, मदद करे ताकि इनका एडमिशन रवा साल के दौरान हो सके। उसके साथ साथ अब देखिएगा जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एसआई ने जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन की है तो उस इन्वेस्टिगेशन की बिना पर ही सरकार ने यह फैसला लिया है और एसआई का मानना है कि फॉरेन फंडिंग से लेकर जिहादी लिटरेचर तक इन स्कूलों के अंदर बांटा जाता था, जिसकी वजह से सूरत हाल अक्सर बेशतर खराब रही है। बड़ा डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन का लिया गया जिसमें कमोबेश 300 स्कूल जो फलाह-ए-आम ट्रस्ट की तरफ से चलाए जा रहे थे, जिसे ऑफशूट माना जा रहा है ममनुआ तंजीम जमात इस्लामिया का, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर बंद करने का हुक्म दे दिया गया है और सन 1990 के बाद ये दूसरा मौका होगा। 90s में उस वक्त के गवर्नर साहब ने यह फैसला लिया था जमात इस्लामिया पर पाबंदी, उसके साथ साथ इनसे मुंसलिक स्कूलों और असासों को मुंजमद कर दिया गया था, रोक दिया गया था। उस वक्त भी पाबंदी आयद कर दी गई थी, लेकिन जब पाबंदी हटी तो उसके बाद दोबारा ये स्कूल चलने शुरू हो गए और 90 के बाद ये दूसरी टर्न होगी जब सरकार ने जमात और जमात से मुंसलिक मुख्तलिफ इदारों पर पाबंदियाँ आयद कर दी है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कमोबेश 50,000 के करीब तलबा जो है वो FAT यानी फलाह-ए-आम ट्रस्ट जो स्कूल चल रहे हैं अब वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर या जम्मू सूबे के अंदर, इसमें अभी ज़ेर तालीम है और इन 50,000 के लिए जो इब्तिदाई खबरें आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि 3 से 5,000 के करीब उस्तादों को भी एंगेज किया गया था और उनके रोजगार का भी मौका था। सन 90 में उस वक्त के गवर्नर ने जमात इस्लामिया पर पाबंदी आयद कर दी थी और उसके साथ साथ फलाह-ए-आम ट्रस्ट और फलाह-ए-आम ट्रस्ट से वाबस्ता स्कूलों को बंद कर दिया था, जिसके बाद उस वक्त की इंतजामिया ने फलाह-ए-आम ट्रस्ट के अंदर जो उस्ताद थे उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी टीचर तस्वुर करते हुए उन्हें नौकरियां भी फराहम की थी और नौकरियों के अंदर जज़ब किया था। कल 4 पन्ने पर 4 पेज पर ऑर्डर जारी कर दिया गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट VK सिंह साहब की तरफ से, जिसमें तफसीली खाका जो है वो खींचा गया। याद रखिएगा कि फलाह-ए-आम ट्रस्ट जो है वो जमात इस्लामिया ने रजिस्टर करवाया था सरकार के सामने 31 जुलाई सन 1972 के अंदर, लेकिन 28 फरवरी सन 2019 को जब राजनाथ सिंह साहब मरकजी वज़ीर दाखिला थे तो उस वक्त जमात इस्लामिया पर पाबंदी आयद कर दी गई और जमात से वाबस्ता मुख्तलिफ इदारों को भी इस जुमरे में डाल दिया गया था, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर आज सरकार ने यह फैसला लिया। उस वक्त जरूर कहा गया था कि स्कूल का निज़ाम जो है इसके साथ नहीं छेड़छाड़ होगी, सिर्फ जमात पर पाबंदी होगी, लेकिन कल रात देर गई यह फैसला लिया गया कि फलाह-ए-आम ट्रस्ट के एहतमाम जितने भी स्कूल हैं जी उन्हें बंद कर दिया जाएगा, उनको डी-रिकॉग्नाइज किया गया और जो तलबा वहाँ पर है उन्हें कह दिया गया कि वो सरकारी स्कूलों के अंदर राब्ता ले, एडमिशन ले और बाज़ाब्ता तौर पर CEOs और DPCOs के नाम जो है वो हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का यह भी मानना है जब अक्रॉस द स्टेट उन्होंने छापामारी की है तो उसमें यह पता लगा कि फलाह-ए-आम की तरफ से जो स्कूल चलाए जा रहे हैं या फॉरेन फंडिंग पर चलाए जा रहे हैं, जहादी लिटरेचर इसके अंदर है और दूसरी बड़ी बात यह है कि अक्सर स्कूल जो है वो गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए हैं सरकारी मिल्कियत पर, सरकारी ज़मीन पर, और सरकार को इस चीज़ की भनक भी नहीं लगी क्योंकि उस वक्त हालात कुछ इस तरीके के थे। इसमें एक चीज़ और भी हमारे देखने वाले इस वक्त ये भी पूछ रहे हैं कि 1990 में, क्योंकि ज़राए से ये भी खबर आ रही थी कि 1990 में जब पाबंदी लगाई गई उससे पहले 75 में भी लगी, लेकिन 90 के बाद ये भी कहा जा रहा था कि बहुत सारे स्कूल्स थे जिन पर वो पाबंदी उस वक्त के बाद नहीं हटाई गई। तो क्या वो पाबंदी बरकरार है? नंबर 1। दूसरा ये कि स्कूलों के अलावा जो गैर कानूनी तामीरात का मामला था, मदारिस थे, मसाजिद थे, यतीम खाने थे और बाकी कई खैराती इदारे थे, तो क्या वो भी इसी फैसले के तहत बंद कर दिए जाएंगे? फिलहाल तो सिर्फ स्कूल के लिए कल डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये बयान जारी कर दिया गया है, ऑर्डर जारी कर दिया गया है। अब जो बात सही है, जमात के एहतमाम से ऑफशूट के नाम पर
कुछ यतीम खाने चलते हैं, उन पर जरूर सरकार देख रही होगी कि कैसे काम करना होगा, या और भी जो इदारे होंगे उन पर भी मेरे ख्याल से एसआईए जो वो काम कर रही होगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ा सवाल था क्योंकि तलबा का मामला था और ये कहा गया कि जिस तरीके की 3 बार एजुटेशन चली है उसमें फलाह आम का एक बड़ा रोल रहा है जी एजुटेशन को चलाने में। एसआईए की दलील जो है वो अपनी है।